गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करें उसका पार्ट वन देखेंगे। आज मतलब आज आप स्ट्राइप पेमेंट सेटअप करेंगे कैसे और लिंक क्रिएट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम stripe.com ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहला काम आपको साइन अप करना है यहाँ। ठीक है, साइन अप करने जैसे ही आप साइन अप करेंगे कि मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो जो साइन अप के बाद फर्स्ट पेज आएगा वहां पे आपको डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो डेवलपर ऑप्शन ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टॉप पे देख रहे होंगे यू आर यूजिंग टेस्ट डेटा, एक्टिवेट योर अकाउंट टू एक्सेस और लाइव डेटा। अभी आपको एक्टिवेट, ये टेस्ट मोड है, अभी टेस्ट मोड पे है। जब आप लाइव करेंगे तब वहां पे आपको पेमेंट रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन ऐड करना है, जस्ट लाइक कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सारी चीजें, बैंक स्टेटमेंट वगैरह इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें डेवलपर मोड में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एपीआई कीज यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको पब्लिशेबल की और सेक्रेट की मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसके जो एपीआई, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्ट्राइप ये डाउनलोड कर लेना, स्ट्राइप पेमेंट यूजिंग PHP और गिटहब। इसके बाद आपको यहाँ से गिटहब से कोड डाउनलोड करना है, आपको कोड गिटहब गिटहब स्ट्राइप PHP एग्जाम्पल्स पे और यहाँ से डाउनलोड फर्स्ट लिंक स्ट्राइप PHP। अब यहाँ से आप ये कोड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड जिप फाइल है, ये यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है उससे पहले। ठीक है, डाउनलोड करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट, इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ। ठीक, इसके बाद आपको जैम्प सर्वर स्टार्ट कर देना है आपको। ऑलरेडी जैम्प, अभी जैम्प स्टार्ट है अपाचे। इसके बाद जो डाउनलोडेबल कोड है उस कोड को आपको यहाँ से स्ट्राइप PHP मास्टर हमने डाउनलोड कर रखे है, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अनजिप करने के बाद जो कॉपी करेंगे और फिर सी ड्राइव में इनसाइड जेप जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है, मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, यानी कि प्रोजेक्ट है आपका, उस फोल्डर में मैं यहाँ पे पेमेंट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है, जो आपने डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो इनिट फाइल है उसको इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, चलिए फिर इसके लिए नोटपैड ओपन कर लेते हैं हम इसमें। नोटपैड ओपन करने के बाद हमने सबसे पहला इसमें पीएचपी, इसको सेव कर लेते हैं, कॉन्फ़िग। इसको हमने पेमेंट फोल्डर में स्ट्राइप जो हमने एवरेज डाउनलोड करा है यहाँ पे, इसमें हमने एक अलग से कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी का फाइल, कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी फाइल नेम से सेव कर। फिर आपको यहाँ पे पहला काम क्या करना है, पीएचपी साइड द पीएचपी इंक्लूड करना है आपको इनिट का फाइल जो फाइल। तो इसके लिए या तो इंक्लूड लिख लीजिए, रिक्वायर भी आप के थ्रू भी इंक्लूड यू रिक्वायर लिखेंगे या इंक्लूड कर। अब हमें यहाँ पे उस फाइल का लोकेशन देंगे, यहाँ पे जो फाइल init डॉट पीएचपी फाइल है। तो फोल्डर का नाम क्या है हमारा, जो फोल्डर डाउनलोड किया है उसका स्ट्राइप पीएचपी मास्टर फाइल फोल्डर है। ठीक है, पेमेंट के अंदर हमारा जो इनिट फाइल है, ये इस फाइल को इंक्लूड करना है, ये फाइल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस फाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम कॉपी कर लेते हैं, फोल्डर स्ट्राइप। अब आपको यहाँ पे फोल्डर का नाम, और उस फाइल फोल्डर में हमारा है कौन सा फाइल है, init डॉट पीएचपी। हमने ये init फाइल को लाइब्रेरी एक्सेस करना है हमें नेम स्पेस, तो हमने इसको पहले। अब क्या करेंगे, सबसे इसके बाद जो आपने साइन अप, जैसे ही डेवलपर एपीआई की पे क्लिक करेंगे आपको ये दोनों कॉपी कर लेना है। यहाँ पे पहला हमारा पब्लिशेबल की है, क्लिक कर दिए, इस पे कॉपी हो गया ये, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए। पब्लिशेबल की का नाम भी, वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं डॉलर, ऐड करिए, और पब्लिशेबल की इक्वल टू, ये पब्लिशेबल की स्पेस है, इस स्पेस को हम रिमूव करते हैं, और इक्वल टू, और इसको हमें डबल कोट्स में यहाँ पे, तो पब्लिकेशनल के एक मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ से फिर ये सेक्रेट की है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे रिवेल टेस्ट की, तो ये यहाँ भी कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर लिया हमने, और फिर इसको भी हमने इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, डबल कोट्स में पहले हमने इसको, और फिर वेरिएबल का नाम भी सेक्रेट किया, ऐसे लिखे सेक्रेट, तो डॉलर सेक्रेट, सेक्रेट की इसमें स्पेस है, इसको हटा देते हैं, और फिर इक्वल टू, तो हमने दोनों को ग्रुप, सेक्रेट की और पब्लिशेबल की जरूरत है, हमने इस दोनों को दो वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब आपको नेम स्पेस जो फंक्शन करेंगे सेट एपीआई की के लिए, जो फंक्शन है उसके लिए आपको पहले नेम स्पेस है स्ट्राइप, फिर स्लैश के बाद स्ट्राइप, और फिर इसको एक्सेस करने के लिए आपको सेट एपीआई की यूज करना है, मेथड सेट एपीआई की। और दो पैरामीटर हैं यहाँ पे, आपको इसमें से पहला जो है वो यूज करना है पब्लिशेबल की, पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर है आपको सेक्रेट की, यहाँ से दोनों। तो आपको कॉन्फ़िग में इतना ही काम करना है, कॉन्फ़िग नाम में हमने ये। अब हम नेक्स्ट पेज, जहाँ पे कि जिस भी पेज में आपको पेमेंट का बटन चाहिए,
ठीक है। उस पेमेंट बटन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कैसे पेमेंट का बटन हम, तो एक और फाइल क्रिएट करते हैं, जो भी आपका जहाँ भी अ, आप चाहते हैं कि वहां पे हमें पेमेंट का बटन क्रिएट करना है, तो इस फाइल में हमने PHP, ठीक है, इस फाइल का नाम, इसको अपने अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे कोड को पेस्ट कर सकते हैं, या मैंने इसको नाम देता हूँ index.php नाम का एक फाइल क्रिएट कर। अब इस फाइल में सबसे पहले तो हमने ये जो कॉन्फ़िग बनाया है, इस फाइल को इंक्लूड करेंगे, इसकी जरूरत होगी हमें। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हम फिर लिखेंगे रिक्वायर, रिक्वायर और इंक्लूड, दो मेथड होते हैं हम किसी फाइल को। अब रिक्वायर में क्या होगा, अगर आप ये फाइल नहीं मिलेगा तो ये फैटल एरर देगा, ठीक है। तो कॉन्फिग डॉट पी एच, ठीक है। दोनों तरीके हैं, रिक्वायर, रिक्वायर वंस, इंक्लूड, इंक्लूड वंस। तो हमने यहाँ पे इस फाइल जो हमने क्रिएट किया है उसमें हमने ये, अब आपको जो भी जहाँ भी बटन चाहिए, ठीक है, उस प्रोसेस करने के लिए आपको पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्म, क्योंकि फॉर्म की वैल्यूज हमें सेंड करनी है। तो फॉर्म की वैल्यूज के लिए हमने यहाँ फॉर्म दे देंगे, एक्शन का एक कोई पेज बना लेंगे हम, एक्शन जिस पेज पे हमें सारे वैल्यूज को गेट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सबमिट का फॉर्म बना लिया, सबमिट डॉट PHP एक पेज बनाएंगे, और फिर वहां पे मेथड देते हैं, मेथड पोस्ट, इस मेथड, अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर दें। इनसाइड द फॉर्म हम सारे वैल्यूज को सेंड करेंगे यहाँ से। पहला वैल्यू जैसे कि हमें भेजना है, ये स्क्रिप्ट के थ्रू, स्क्रिप्ट में लिखेंगे इसको, स्क्रिप्ट में हमें जो पेमेंट का चेकआउट डॉट जेएस फाइल है उसको इंक्लूड करेंगे। SRC में हमने क्या करना है, यहाँ पे चेकआउट डॉट JSP, तो उस फाइल का लोकेशन आप यहाँ से गेट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरीज में, या फिर आप सीधा सा इसको एप्स में, या फिर यहाँ से आप लिख देंगे चेकआउट डॉट एप्स, यहाँ से सीधा सा आप यहाँ पे लिख देंगे चेकआउट, SRC में HPS, और फिर आपको यहाँ से इसका पेज का नाम है, ये लोकेशन है, एड्रेस है चेकआउट डॉट स्ट्राइप डॉट कॉम पे, और जावास्क्रिप्ट का फाइल का नाम है चेकआउट डॉट जेएस। अब यहाँ पे कुछ क्लासेस भी हैं, क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं, और भी हम वेरिएबल सेट करेंगे यहाँ से। तो इसके बाद हमने यहाँ पे आपको ये वेरिएबल सेट करना है जो आपने यहाँ पे पब्लिशेबल की, यहाँ पे ये है, ये पब्लिशेबल की, और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे डेटा की इसको बोलते, डेटा की हम सेट करेंगे यहाँ पे। तो डेटा की, और डेटा की को हमने यहाँ पे PHP में यहाँ पे लिखेंगे, PHP की को, और जो वेरिएबल हमने पब्लिशेबल की कॉपी कर देना है यहाँ पे, और फिर PHP क्लोज, और डबल कोट्स में हम इसको, ठीक। तो पब्लिशेबल की हमने यहाँ पे, अभी इस यहाँ से ही हम, आप अगर करेंसी सेट करेंगे, यहाँ से ईमेल सेट करेंगे, वो सारे के सारे विजिबल होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये बटन जो है वो हमारा विजिबल अब हो जाना चाहिए, क्योंकि ये विजिब बटन के लिए आपने चेकआउट डॉट जेएस इंक्लूड किया है। इसको चेक करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट पोर्ट है हमारा, फिर पेमेंट फोल्डर का नाम है पेमेंट,
पेमेंट सिंटैक्स एरर दिस लाइन नंबर 8। ये जो हमने यहाँ पे डेटा की यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। अब ओपनिंग पीएचपी को हमने यहाँ पे कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो डेटा ये यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, अब ये बटन दिखने चाहिए यहाँ पे। स्ट्राइक टैग नॉट फाउंड इन दिस पेमेंट कॉन्फ़िग 6 कॉन्फ़िग। स्ट्राइक स्पेलिंग गलत है, स्ट्रिप्ट लिखा गया है यहाँ पे। तो ये कॉन्फ़िग में डायरेक्टरी स्ट्रिप स्ट्राइक होगा यहाँ पे। स्ट्राइक हम जो नेम स्पेस यूज कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्राइक स्ट्राइक एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, ठीक। अब ये स्ट्राइक, अब कोई एरर नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे चेकआउट डॉट जेएस हमने इंक्लूड कर लिया है, मिड डॉट, और डेटा की लाइक हमने डेटा की भी इंक्लूड कर लिए। अब पेमेंट जो पेज है हमारा, पहला कॉन्फ़िग था, कॉन्फ़िग पहले कॉन्फ़िग हमने देख लेते हैं, कोई कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी, कोई इसमें एरर नहीं है। दूसरा फाइल जो हमने लिखा है इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो ये इंडेक्स डॉट पीएचपी बटन की दिखनी चाहिए फॉर्म, सॉरी यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज नहीं किया है, तो इसकी वजह से स्क्रिप्ट टैग क्लोज भी करना है। यहाँ स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे और ये बटन दिखना चाहिए। यहाँ पेमेंट का बटन जो है वो अभी पेमेंट बटन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये स्क्रिप्ट SRC टाइप डेटा की ये दिस, और फिर हमने फॉर्म रिक्वायर्ड कॉन्फ़िग के, तो एक बार हम इसको अब हमने यहाँ पे और भी वेरिएबल को हम सेट करेंगे, करेंसी, डेटा, ईमेल पर, लेकिन अब ये कोड में कोई एरर, अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको। पेमेंट, अब बटन, फिर भी बटन, कोई एरर नहीं है इसको। अब हमें बटन के लिए हमें जो क्लास ऐड करना पड़ेगा, जो बटन दिखेगा हमें उसके लिए, तो क्लास इज इक्वल टू स्ट्राइप बटन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जो बटन स्ट्राइप, और बटन स्ट्राइप बटन से क्या होगा, हमारा जो बटन है वो बटन विजिबल हो जाना चाहिए इसमें, अगर कोई और गलती नहीं है यहाँ पे। तो इसको एक बार रिफ्रेश पेमेंट जो है, अब ये बटन जो है यहाँ पे वो, ठीक है, हमने बटन बटन ऐड कर दिए हमने यहाँ पे, फॉर्म भी क्लोज है, तो ये बटन अब दिखने चाहिए यहाँ पे। एक मिनट, अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम। तो ये बटन जो है आपको पेमेंट जहाँ भी लगाने हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से बटन ऐड कर सकते हैं। अब इस पे और भी वेरिएबल्स हम सेट करेंगे, डेटा अमाउंट, इसका डेटा जो दिखेगा वहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो ये सिंपली यहाँ पे ये पेमेंट जो है, पेमेंट का बटन आपको यहाँ पे, हम यहाँ पे लोगो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो ईमेल है, यहाँ पे ईमेल चाहते हैं कि यहाँ पे दिखे हमारा ऑलरेडी, तो ये ईमेल यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके बाद अपना कंपनी नेम, तो वो भी सेट करेंगे हम यहाँ पे। तो आई होप कि ये पेमेंट जो है वो कैसे हमने पेमेंट बटन कैसे ऐड करें
और नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारे वेरिएबल सेट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आप समझेंगे। होप ये समझ में आया होगा कैसे हम बटन कैसे पेमेंट का क्लिक ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।